औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इमरान खान साहब के लिए कामयाबी के तमाम राहें खुल गई। बड़ी खुशखबरी और हुकूमती इत्तेहाद की अदलिया के खिलाफ सफ बंदी। पीटीआई के सबक वजीर के घर से करोड़ों की करेंसी बरामद। बात करते हैं जी। इससे पहले मैं पेशावर में अफसोसनाक एक वाक़या हुआ जिसमें एक 16 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को गोलियों से छलनी कर दिया। उनके फादर, उनकी डेथ हो गई और उनकी वालिदा जो है वो ज़ख्मी। वाक़या क्या हुआ? बच्चा टिकटॉकर था, मोबाइल पर झगड़ा हुआ, माँ बाप ने सरजनश की, उसने दोनों को गोलियों से उड़ा दिया। अफसोसनाक वाक़या जिसमें इखलाकी पहलुओं का जनाजा निकलते हुए नजर आता है। ऐसा क्यों है? अदमे बर्दाश्त। एक तो हमारा माहौल, घर का माहौल, और फिर इर्द गिर्द का माशरती माहौल इस वक्त जो है वो है तशद्दुद भरा। फिल्में तशद्दुद से भरपूर, सोसाइटी तशद्दुद से भरपूर, मार धाड़, चोरी चिकारी, छीना झपटी, ये वो वाक़यात हैं, ये वो अवामिल हैं जो बच्चों के जहन पर छा चुके हैं, जो बच्चों के जहन को ख़राब कर चुके हैं, जो बच्चों के जहन में अदब का माहौल, एहतराम का माहौल और बर्दाश्त का माहौल जो है वो देने के बजाय तशद्दुद और कत्ल व गारत की तरफ माइल करता हुआ नज़र आता है। बहुत बड़ा अलमिया हमारे माशरे का जिसे सुधारने की ज़रूरत है। ये सियासी लोग इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। ये अपने जलसों में क्या कभी ये लोगों को तरबियत देते हुए नज़र आते हैं कि सियासी कारकुनान जो है वो सियासत वोट अपना अपना दें मगर भाईचारे से रहें, एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं, कत्लो गारत नहीं करें सियासत की बुनियाद पर, बर्दाश्त के उनसर को जो है उसको प्रमोट करें। मगर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा करें तो फिर इनकी सियासत दफन हो जाती है। लोगों को डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर ही तो ये लोग हुकूमतें करते हैं। अब आते हैं जी, इमरान खान साहब ने इलेक्शनों की तैयारी का जो है वो भरपूर इस हफ्ते से अपने लोगों को वो प्रोग्राम दे दिया है। अब इलेक्शनों के लिए वो मैदान में है। आपको मालूम है कि इस वक्त जितने भी सर्वेज आए हैं उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलैरिटी की बुलंदियों पर है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर देख लें तो उसमें इलेक्शनों का जो अंदिया दिया गया है, इलेक्शनों का जो हुक्म दिया गया है, इलेक्शन अगर होते हैं केपीके और पंजाब में तो इमरान खान जो है वो भरपूर अक्सरियत के साथ दोनों असम्बलियों पर गालिब आ जाएंगे। इसके बाद अगर मरकज़ में और बाकी सूबों में इंतखाबात होते हैं तो वहाँ भी पीटीआई गालिब नज़र आती है। ये वो अनासर हैं जिन्होंने हुकूमत को इस वक्त अदालतों के खिलाफ सख्त बंदी पर ला खड़ा किया है, क्योंकि इस माहौल में अगर इलेक्शन होते हैं पीटीआई की कामयाबी यकीनी है। हुकूमत को अपनी शिकस्त नज़र आती है। हुकूमत इसमें सबसे ज़्यादा जो पिट गई है पूरे तरीके से दूसरी जमातों के अपने इत्तेहादियों के हाथों, वो है नून लीग। नून लीग को सबसे ज़्यादा दंड डाले गए हैं अपने ही साथी जमातों के हाथों। अब इस माहौल में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पीटीआई बरसर इक़्तिदार आती है तो हुकूमत की ये 13 इत्तेहादी जमातें जो हैं ये मुल्क के माहौल को नॉर्मलाइज नहीं होने देंगी। ये फिर उसी तरह इंतशार की तरफ धकेलेंगी, ये उसी तरह बर्बरियत की तरफ जो है वो इस मुल्क के हालात को धकेलेंगी। इस सारे माहौल को कंट्रोल कौन करेगा? अदालतों को मानने के लिए तैयार नहीं। अदालती फैसले जो है उनको अपनी तशरीह निकाल ली। अब देख लीजिए नया बेंच बना,
9 रुकनी बेंच था वो टूटा, 7 रुकनी बेंच में 2 जजेस ने अलग कर दिए, नया बेंच तश्कील दिया गया जिसके 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स का फैसला है। जबकि हुकूमती इस वक्त जो वज़ीर कानून ले ले, वज़ीर दाखिला ले ले, वज़ीर दाखिला साहब ने भी आज अपना इस इज़हार ख्याल फरमाया कि वो नोट पढ़ के दिखा रहे थे जनाब के ये इन जजेस ने ये कहा है कि ये सो मोटो जो एक तो पीटीए की दरख्वास्तें वो खारिज की जाती हैं, दूसरा सो मोटो जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसको लेके अब वो जो 5 रुकनी बेंच में 2 का इख्तिलाफी नोट है उसको वो पिछले जो बेंच से बाहर जज साहिबान है वो उनके साथ मिला के 4 बना रहे हैं और वो कहते हैं जी सो मोटो तो होता ही नहीं है, ख़त्म हो गया। तो यूँ ये इस वक्त जो हुकूमत ने स्टैंड लिया हुआ है ये मुल्क को मज़ीद बहरान की तरफ धकेल रहा है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया, एतजाज़ अहसन साहब जो हैं बड़े माया नाज हमारे मुल्क के जो है वो बैरिस्टर हैं, कानून के माहिर हैं, उनका आप सुन लें। लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उनको सुन लें, वो सब कहते हैं कि ये फैसले को मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर ये इख्तिलाफी नोट जो लेके बैठे हुए सो मोटो का, वो सो मोटो के लिए 90 दिन के इलेक्शन पर तो 9 के 9 अरकान जो थे, पहला बेंच बना था, 9 के 9 अरकान इस बात पर मुतफिक थे और हैं और रहेंगे कि आइन जो है वो 90 दिन का ही तयन करता है, 90 दिन में इंतखाब कराए, मगर हालात को बिगाड़ा जा रहा है। अब ये देखिए कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमती जो इस वक्त इत्तेहाद है ये सड़कों पर होगा, ये भरपूर किस्म का प्रोटेस्ट करेंगे और जो हुकूमत अगर इमरान खान की बनती है तो उसको चलने नहीं दिया जाएगा, फिर इंतशार जाएगा और अल्टीमेटली ये किसी मार्शल लॉ का ही पेशे खैमा साबित होगा। क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो अब भी ऐसे बनाए जा रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो किसी तरीके से भी उनका इनेकाद नामुमकिन बनाया जा सके। अब भी अपने अपने वो कहते हैं ना, अपना परनाला ला लिया, हुकूमत ने अपना परनाला लगाकर अदालती फैसला जो है उसको उस परनाले में बहा दिया है, उस परनाले में वो बहा दिया और अपने परनाले पर अपना जो है वो फैसला जो है उसकी तशरीह शुरू कर दी है। बदकिस्मती की है बातें हैं, इसमें क्या कहा जा सकता है। अब आते हैं जनाब दूसरे हमारे जो इस वक्त के हालात बनने जा रहे हैं कि इलेक्शन होता है नहीं होता, ये तो अब आगे है। तो बड़ी एक हमारे लिए बाइसे तशवीश जो ख़बर है वो पीटीआई के साबिक वज़ीर ज़राअत थे अब्दुल हई दस्ती साहब मुजफ्फरगढ़ में। उनके घर पुलिस छापा मारती है और 12 करोड़ रुपए की करेंसी बरामद की जाती है और कहा जाता है कि ये उनके मुख्तलिफ जो अपनी वजारत के अंडर जो ठेके दिए जाते थे उनकी वो रकम है, उस पर जो कमीशन लिया गया और ये रकम जो है 12 करोड़, जिसमें 5-5 हज़ार के नोट है, दिरहम है, डॉलर है, हर तरह की करेंसी है। नोट गिनने वाली मशीन भी रखी हुई है। वो मशीन पता लगता है वो क्यों थी कि जो उनके पास पैसा आता था वो उसको मशीन से काउंट करके तो वो ठेका ओके कर दिया करते थे। अब इसमें कितनी सारी सदाकत है ये तो तफ्तीश ही बताएगी, मगर सवाल ये पैदा होता है, हम ये कहते हैं कि महंगाई का असर, ये जो साबिक है हाज़िर है ये कहते हैं जी कुछ ये राय देते नज़र आते हैं पेट्रोल 600 रुपये लीटर कर दो। भाई पेट्रोल 600 लीटर कर दे, इनके कौन से बाप का पैसा है? वो ये देख ले आप इस वज़ीर के घर से जो पैसे बरामद हुए ये कहाँ से आए? ये हम गरीब का, आप लोगों की जेब से जो टैक्स निचोड़ा जाता है, एक एक चीज़ पे आप माचिस लेते हैं, हम सिगरेट लेते हैं, हम दूध लेते हैं, हम बिस्किट लेते हैं, हम आटा लेते हैं, चीनी लेते हैं, दालें लेते हैं, उस पर जो टैक्स जो है हमारी खून से निचोड़ा जाता है, ये उसकी हराम की कमाई है जो घरों से बरामद होती है। अफसोस की बात है ये पीटीआई के जो वज़ीर थे और ये जो हमारे बुज़दार साहब हैं उनके ये मशीर ख़ास भी रहे हैं। ये हम किसी पार्टी की किसी सियासी जमात से जो है जहाँ भी खामी होगी उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम ये कहते हैं कि सिर्फ ये
जो अब्दुल हई दस्ती ही क्यों, तमाम अभी जो वज़रा बैठे हुए हैं, जितने ये इत्तेहाद बैठा हुआ है, इन सब के घरों में, इनकी डिग्गियों में इनकी तलाशी ली जाए। साबिक़ इमरान खान के जितने भी वज़रा हैं, मशीर हैं, जितने भी उनके वज़ीर थे, और इससे पहले पीपल्स पार्टी के, सबके घरों में छापे मार जाए। खरबों रुपए डॉलर बरामद हो गए, खरबों रुपए बरामद हो गए। इनके घरों से फॉरेन करेंसी, डॉलर हो, दिरहम हो, दिनार हो, सब कुछ बरामद होगा। ये किसका पैसा है? ये हमारा, आपका पैसा है। इसलिए ये गरीब का खून निचोड़ कर, गरीब के खून से निचोड़ी हुई जो रकम है, वो इनकी घरों में, इनकी डिग्गियों में इस वक्त पड़ी हुई है। कौन है जो आवाज़ उठाएगा? ये तो साबिक़ वज़ीर है, पकड़ा गया, मौजूदा वज़रा में से भी पकड़ ले। वही मैंने अर्ज़ किया, सारे वज़ीरों, मशीरों और जितने भी ये करता धरता इस जो मुल्क को चलाते हैं, इन सब के घरों में छापे मारे जाए। इन सब के घरों की डिग्गियाँ, जो गाड़ियाँ हैं, उनकी डिग्गियों से पैसे बरामद किए जाए। मैं कहता हूँ इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। शहबाज शरीफ साहब का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा, मईशत भी चलने लगेगी। इसी मुल्क के यहीं से बरामद की गई रकम से हमारी मईशत चल सकती है। अलमिया ये है कि कौन करेगा? यहाँ तो जाने वाले का एहतसाब होता है, और जो बैठे हुए होते हैं वो अन्नदाता होते हैं, और जो आने वाले हैं वो लोगों को लारा लगा के आ जाते हैं। यही हमारा अलमिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।